हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्बाइब अचीव नीट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इम्बाइब में। बच्चा पार्टी, मैं हूं आपका टीचर सलमान अनवर खान। तो बच्चा लोग, सभी बच्चे जल्दी जल्दी करके क्या करेंगे, ऑनलाइन आ जाएंगे आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में। तो कुछ बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लगता है यार। ये सिंसेरिटी दिखती है आप लोगों की जब आप लोग क्लास में टीचर से पहले आते हो यार। इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग, हेलो हेलो बच्चा पार्टी, हेलो कुणाल, शशांक, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? कैसे हैं बच्चा लोग? कैसी चली पढ़ाई, कैसा रहा दिवाली? अच्छा हाँ, दिवाली के बाद आज पहली बार मैं आया हूँ, तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को। एंड आई होप सो पटाखे थोड़े कम फोड़े होंगे इस साल, ठीक है? इस बार आप लोग सुरक्षित रहे होंगे, सलामत रहे होंगे, ठीक है? और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की होगी। मस्त, गुड कुणाल, मस्त तो भाई सबको होना ही पड़ेगा। सर मेरे को भूल गया, हेलो अलजाना, हमें सबको याद है यार, मैं किसी को भूल नहीं सकता, एक तो इसीलिए तो टीचर हूं मैं। मेमोरी पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेरा। गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, आते जाए बच्चा। आकाश, हेलो आकाश, जल्दी जल्दी। नेहा भी आ चुकी हैं, सभी बच्चे आएंगे। और मैं एक चीज की इल्तजा करूंगा सभी बच्चों से, इंतजा मतलब रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि जस्ट गो एंड शेयर योर क्लासेस, दिस क्लास विद ऑल ऑफ योर ग्रुप्स, ठीक है? सभी ग्रुप में जाके इस क्लास को शेयर करें ताकि सब लोग जुड़ते जाए, पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी? तो आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है? एक नए चैप्टर की शुरुआत करें। पहला चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लेना, ठीक है? जाके देख लेना। और हर फ्राइडे होता है टेस्ट, तो भाई तैयार रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, कि क्या क्या पॉइंट आता है। सर कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे बेटा? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करेंगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक चीज कहूंगा कि भैया जिन जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है, वेरी गुड। जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो भाई ऐप डाउनलोड कर लो, सो दैट आप क्या कर सको, बुक्स पढ़ सको, आप क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से कर सको और अपना खुद का टेस्ट डिजाइन कर सको। तो काफी कुछ आपको आपके लिए इम्बाइब ऐप प्रोवाइड करता है। तो जल्दी जल्दी जाके भैया डाउनलोड कर लेना, बहुत सारे फीचर्स इसमें जल्दी ही आने वाले हैं आप सभी के लिए। और मैं एक चीज कहूंगा, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ यार, जितना हो सके उतना टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, ताकि आप लोग क्या कर सके, अच्छे तरीके से हम सब लोग पढ़ाई कर सके। मैं पढ़ा सकूं, आप पढ़ सके, सिंपल एज दैट। मैं पढ़ा सकूं और आप क्या कर सको, बच्चा पार्टी पढ़ सके। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे प्रॉपर तरीके से। क्या मिल सके बच्चों? नोटिफिकेशन मिले, क्विजेस मिलेंगे, काफी कुछ चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो जुड़ जाएं इम्बाइब की इस, क्या कहेंगे, क्लास के अंदर में, क्या हमारे इम्बाइब अचीव नीट टेलीग्राम के अंदर में, ठीक है? पीसी वर्जन है, आई थिंक सो, यस पीसी वर्जन है, ठीक है? पीसी वर्जन है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, imbibe.com खोल के, imbibe.com खोल के उसका पीसी वर्जन भी अवेलेबल है, iOS वर्जन भी है, इसका एंड्रॉइड वर्जन भी है, आप सारे वर्जन देख सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला टॉपिक होने जा रहा है क्या, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर में, जैसे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का छोटा सा इंट्रो दूंगा, जिसके अंदर हम एराज ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन हम किंगडम मोनेरा के बारे में जानेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वायरस, वायरस, स्पाइंस एंड लाइकेंस। काफी कुछ है बच्चा लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने लायक। लेकिन ये चैप्टर अगर मैं नीट पर्सपेक्टिव से बोलूं तो अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। पहले 2 से ज्यादा आते थे बेटा, पहले 2 से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अब ओनली अबाउट 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे, सिंपल एज दैट। 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है, ठीक है? iOS है, हाँ iOS भी है, इसका एंड्रॉइड वर्जन भी है, सारे वर्जन पे अवेलेबल है ये हमारा ऐप, ठीक है? तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, हर साल बच्चे लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम लोग चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ सकें। हम लोग एक एक चीज को तो नहीं पढ़ सकते। जैसे कि मैंने आपको ग्रुप ऑफ पेंसिल दे दी, आप क्या बोलोगे, सर ये पेंसिल है। अब मैं एक एक पेंसिल को उठा के थोड़ी ना पढ़ोगे आप, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसीलिए क्लासिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीड आ जाती है,
ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इस क्लासिफिकेशन को ही और डिटेल में समझेंगे। हम जानेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, फिर हम एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम, 5 किंगडम और भी बहुत सारी चीजें आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं बच्चा पार्टी, कवर अप करने वाले। तो लेट्स गो हेड। और बच्चा लोग जो लोग भी जुड़े हुए हैं फटाफट से थम्स अप करो एक बार, जल्दी से क्या करेंगे सभी बच्चे, थम्स अप दबाना शुरू कर दो यार। थम्स अप दबाएंगे ताकि आज की क्लास का शुभारंभ कर सके, श्री गणेश कर सके और बिस्मिल्लाह कर सके आज की क्लास का। फटाफट से सही बच्चे थम्स अप दबाएंगे। एंड जिन जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक करो भाई। और मैं देखता हूं बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, और आज से मैं ये मान रहा हूं मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने वाला, तो क्लास के बाद जाके कमेंट जरूर करेंगे। गुड, अल्जाइना, आकाश, वेरी गुड। ठीक है, कमेंट करते रहेंगे सो दैट पता चलता रहेगा कि आप लोग हो क्लास में, समझाओ। ठीक है, ज़ॉम्बी बन के नहीं घूमने का, ज़ॉम्बी बनने के नहीं घूमने का, एकदम एक्टिव इंसान बन के रहने का है। तो चलते हैं बच्चों आज के इस क्लास के, आज के इस सेशन के ऊपर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। वेरी गुड नेहा, लेट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर ये क्या है, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू अ हायरार्की सीरीज। मैंने क्लासिफिकेशन की आपको पिछले क्लास में डेफिनेशन भी बताई थी, क्लासिफिकेशन की एक प्रॉपर सी डेफिनेशन बताई थी। क्या था, इट इज प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। क्या था डेफिनेशन, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैंने ये डेफिनेशन आपको पहले भी बताई थी और वही चीज नीचे भी लिखी, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स on the basis of similarities or dissimilarities। ठीक है, on the basis of similarities and dissimilarities and placing them in an hierarchy। और इसी को हम क्या करते हैं बच्चों, हायरार्की में रख दें तो उसको हम क्या बुलाते हैं, क्लासिफिकेशन बुलाते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है। राधे राधे सौरभ। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बेसिक सी डेफिनेशन है किसकी बच्चा पार्टी, क्लासिफिकेशन की, जो कि आपने बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके ऊपर शॉर्ट भी है अवेलेबल, आप देख सकते हैं उसके ऊपर शॉर्ट जाके बाद में। तो अब हमें इसी क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैसे हुई, अगर मैं पुराने अपने पूर्वजों के बारे में बात करूं तो जब हम आदि मानव थे, यस, जब हम वो थे केवमैन्स थे। ठीक है, केवमैन्स थे, मस्त जिंदगी जीते थे कि कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना, कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, कोई साइंस नहीं थी उस टाइम में, बस खाओ पियो सो जाओ। उस टाइम से क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। सोचो उस टाइम पे हमने क्लासिफिकेशन शुरू किया था। उस टाइम पे क्लासिफिकेशन हमारे राजेश खन्ना की एक मूवी, बहुत फेमस मूवी है, क्या, रोटी कपड़ा मकान। राजेश खन्ना एक, मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ही वॉज अ GOAT जिसे कहते हैं ना, GOAT, आज आपके फुल फॉर्म से, शॉर्ट फॉर्म से यूज कर रहा हूं। ही वॉज द गोट, गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मतलब बहुत बड़े एक्टर थे। उनकी एक बहुत बहुत फेमस मूवी है रोटी कपड़ा मकान। तो उसी के 3 के बेसिस पे हुआ करती थी क्लासिफिकेशन, फूड, शेल्टर, रोटी हो गया, कपड़ा क्लोथिंग, फ्रूट, शेल्टर, क्लोथिंग। ठीक है, तो उसी टाइम पे वो लोग इन 3 चीजों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते थे। इन 3 चीजों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते थे, क्या, रोटी कपड़ा मकान, सिंपल एज दैट। हिंदी में बताएं तो रोटी कपड़ा मकान, इंग्लिश में क्या है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के बेसिस पे। तो सबसे पहली फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच की थी इस इंसान ने, देख लो, कभी नहीं देखी होगी इसकी शक्ल, नाक भी टूटी हुई है भैया इनकी, तो इनकी नाक भी टूटी हुई है, सुपनखा नहीं है लेकिन, ठीक है, नाक भी टूटी हुई है एकदम। मेरे जोक्स कभी कभी एकदम मस्त हो जाते हैं। ठीक है, इनकी नाक भी टूटी हुई है। तो बेसिकली अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ये है भैया, अरिस्टोटल भाई साहब। ठीक है, ही इज द अरिस्टोटल, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपसे अगली बार कहीं और इनकी शक्ल देखना तो पहचान जाना, ये है अरिस्टोटल भाई साहब। ठीक है, इनकी एकदम 3D एसेट है ये। ठीक है, इनको भी हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो बेसिकली रहने देते हैं। अब अरिस्टोटल क्या थे, अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन शुरू किया था। ही वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन्होंने ही क्लासिफिकेशन की क्या की थी बच्चों, शुरुआत किया था, आरंभ किया था साइंटिफिक अप्रोच यूज करके। तो इन्होंने किया क्या, अरिस्टोटल सर, यस, इन्होंने किया क्या, अरिस्टोटल भाई साहब ने, इन्होंने क्या किया, अर्लीस्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, सबसे पहला बेसिस था साइंटिफिक अप्रोच। उन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं, इधर चला मैं उधर चला, हाँ, मैं क्या कर रहा हूं अभी, वॉक कर रहा हूं, मैं क्लास में खड़े होकर वॉक कर रहा हूं। ठीक है,
आई एम जस्ट वॉकिंग हेयर एंड देयर, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, लोकोमोशन कर रहा हूं। आई एम जस्ट डूइंग द लोकोमोशन, आई एम जस्ट वॉकिंग फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर स्पॉट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लोकोमोशन। ठीक है, तो प्लांट्स को कभी चलते हुए देखा है क्या? अगर मैं यहां पे एक मनी प्लांट रख दूं, क्या वो वॉक कर रहा होगा मेरे साथ? अनटिल अनलेस मैं उठा के ना करूं। ठीक है, हेलो निधि, ठीक है, अनटिल अनलेस मैं एक जगह से उसको दूसरी जगह पे ना ले जाऊं तब तक वो वॉक नहीं करेगा। ठीक है, तो प्लांट में अंदर में मूवमेंट नहीं होती, लोकोमोशन नहीं होता। तो इसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया। प्लांट्स का बेसिस क्या था? दे आर नॉट एबल टू डू लोकोमोशन। एनिमल का बेसिस क्या था? वो क्या कर सकते हैं बच्चों? लोकोमोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से बिना किसी हिचकिचाहट क्या कर सकते हैं बच्चों? मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? प्लांट्स को डिवाइड किया 3 पार्ट के अंदर में। ठीक है, लंबे लंबे ट्रीज, देन श्रब्स जो कि कैसे होते हैं? वुडी होते हैं, मीडियम हाइट के होते हैं, और फिर हर्ब्स। श्रब्स, ट्रीज एंड हर्ब्स के बेसिस में इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया। देखो, हर्ब क्या हो गया कि धनिया आपने देखा है? धनिया देखा है कि नहीं? सबने धनिया देखा होगा और कई बार लेने गए होंगे, मना किया होगा मम्मी को, मम्मी ने चप्पल भी फेंक के मारी होगी, नहीं जा लेके आ धनिया, मम्मी का फेवरेट काम होता है। ओके, हाँ मैं समझ गया था बेटा, हाँ प्रशांत मैं समझ गया था। तो मम्मियों का फेवरेट काम क्या होता है? धनिया भेजना, कि जाओ धनिया लेके आओ। बहुत भाई, मैंने भी बहुत लाई। ठीक है, लॉन्ग टाइम, यस। ठीक है, मैंने भी बहुत धनिया लेके आया हूं भाई। मम्मी लोग, चाहे मैं पढ़ भी रहा हूं, मम्मी से बोल दूंगा कि अरे मम्मी पढ़ाई कर रहा हूं, लगे हाँ मेरे ही टाइम पे सारी पढ़ाई याद आती है ना तुम्हें, कि जब मैंने काम दे दिया तभी तुझे पढ़ना है। मम्मियों का फेवरेट डायलॉग है, तो डू नॉट वरी, आपका घर यूनिक नहीं है, सबके घरों में यही होता है। ठीक है, तो वो जो धनिया है बेटा, इट्स अ हर्ब। ठीक है, धनिया क्या होती है? हर्ब होती है। अब आपने रोज का प्लांट देखा होगा, रोज का प्लांट इतनी सी हाइट पे, इतनी भी हाइट पे भी हो सकता है, वो एक श्रब होता है। ठीक है, और उसी पे आपने मैंगो ट्री देखा होगा। मैंगो ट्री क्या होते हैं? मोटे मोटे तने होते हैं। मैंगो में क्या होते हैं? मोटे मोटे तने होते हैं, तो वो क्या हो गया? ट्रीज। तो उन्होंने प्लांट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ट्रीज जिसमें मोटे तने हैं, श्रब्स जिसको कि वुडी है लेकिन मोटे तने नहीं है, वुडी प्लांट है, हर्ब्स कैसे हैं? जो कि एकदम हॉलो है, एकदम सॉफ्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया ये 3 शब्द। अब उन्होंने क्या किया? एनिमल्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, दे डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। जिसके अंदर में लाल खून प्रेजेंट है तो उसको नाम किया एनाइमा। ठीक है, ठीक है, और क्या है? जिसमें खून ना हो, लाल खून ना हो, तो इनाइमा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? एनिमल्स को क्लासिफाई किया इनाइमा एंड इनाइमा के अंदर में। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इसके अंदर में क्या है? रेड ब्लड सेल नहीं है, तो क्या बोला इनको? जिसके अंदर में रेड ब्लड सेल है प्रेजेंट, उसको इनाइमा बोला, और जिसके अंदर में रेड ब्लड सेल नहीं है उसको क्या बोल दिया? एनाइमा। सिंपल एज दैट। ठीक है, काफी सिंपल फॉर्म से क्या किया था बच्चा लोग? उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में क्लासिफिकेशन किया उन्होंने। प्लांट्स और एनिमल्स को इस तरीके से क्या किया बच्चों? डिवाइड किया, एनाइमा, इनाइमा, ट्रीज, श्रब्स एंड उसमें। ठीक है, हाँ ये खासियत है भाई, मैं इनविजिबल होके वो जादूगर हो गया हूँ इसमें इम्बाइब में आके। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिख सके इसलिए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका एरिस्टोटल का अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यही था आपके एरिस्टोटल भाई साहब का। फिर उसके बाद आई साइंटिफिक अप्रोचेस, और फिर आया कौन सा बच्चा पार्टी? आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर में लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था हमने, और नाम दे दिया क्या? किंगडम। ठीक है, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। और मैं इनको बुलाता हूं, ये जो साइंटिस्ट है इनको बुलाता हूं दामाद हैं, ये बॉटनी के दामाद हैं, ये सब जगह हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इज्जत मिली हुई है पूरे के पूरे बॉटनी में। बॉटनी इनकम्प्लीट है कार्लस लीनियस के बिना। बॉटनी इनकम्प्लीट है किसके? कार्लस लीनियस के बिना बॉटनी इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बच्चा पार्टी? कार्लस लीनियस ने दिया था। ठीक है, इट वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लीनियस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोबिलिटी। बहुत सारे बेसिस थे जो कि हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। और क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म इनटू 2 पार्ट्स, किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया में ऑर्गेनिज्म को क्या किया बच्चा पार्टी? इन्होंने डिवाइड किया। बेसिस क्या था जो कि आपको याद करना है? ये आपको टेबल बहुत अच्छे शिद्दत तरीके से याद करनी है कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ हिज पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन। इनकी क्लासिफिकेशन का क्या पर्टिकुलर बेसिस था? तो सबसे पहले हमने 3, हेलो सौरभ, हमने क्या करना रखे बच्चों? 3 टेबल बना रखे, एक जगह कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जगह प्लांटे और एक जगह एनिमेलिया को मेंशन किया। ठीक है, हेलो अमरीश, रोहित, तो आपको ये याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चा पार्टी, आपको ये
सबको याद करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। तो सबसे पहले क्या है, सेल वॉल। देखो प्लांट के अंदर में कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है। ये एक बहुत ही बड़ी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होती है किसके अंदर में, प्लांट्स के अंदर में। तो ये क्या है, इसके अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल में क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती, तो उन्होंने लिख दिया यहां पे। अब देखो मेरे अंदर सेल वॉल नहीं, तभी मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे मूव कर सकता हूं। अभी मैं आगे गया पीछे गया, आई कैन मूव, बट यू कैन नॉट सी अ प्लांट डांसिंग। ठीक है, तो लोकोमोशन इज एब्सेंट इन प्लांट्स, बट एनिमल्स के अंदर में क्या होता है, लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एनिमल हूं जो कि मैं मूव कर सकता हूं एक जगह से दूसरी जगह। फिर अगला पॉइंट आता है क्या, न्यूट्रिशन, खान पान कैसा है इसका, ये कैसे, ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मींस दे कैन मेक देयर ओन फूड। एनिमेलिया कैसे हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, मींस दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हाँ मैं जब इनविजुअल हूंगा तब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, इट डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब क्या है कि अगर मैं ये पेन फेंक के मारूं, अगर मैं आकाश आपके ऊपर ये पेन फेंक के मारूं, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अगर मैं ये पेन आपके ऊपर फेंक के मारूं आप क्या करोगे, या तो फिर कैच करने की कोशिश करोगे, या तो फिर क्या करोगे, डॉज करोगे, या तो फिर क्या करेगा, पेन लगेगा आपको। तीनों सिनेरियो में क्या होगा, एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, यस और नो, नाइस टू सी यू अगेन, थैंक यू बेटा। ठीक है, तीनों केसेस में क्या हो रहा है, एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। अगर मैं पेन फेंक के मार रहा हूं तो क्या हो रहा है, तीनों तरीके से एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके का है। पहला रिस्पॉन्स क्या है कि आपने कैच कर लिया, दूसरा रिस्पॉन्स क्या है, आपने डॉज कर लिया, तीसरा रिस्पॉन्स क्या है, आपको दर्द हुआ, चोट लगी। तो ये क्या है, एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। अब ये किसके जरिए हुआ है, इस पेन के जरिए। तो इस पेन को हम क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलस बोल रहे हैं। हमारे अंदर में क्या होता है, स्टिमुलस वेल डेवलप्ड। कुत्ते को मार के देखो पत्थर, काट ना खाया ना तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, प्रेजेंट एंड वेल डेवलप्ड। ठीक है, प्रेजेंट होता है और वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर में बहुत ज्यादा पुअरली डेवलप्ड। प्लांट्स के अंदर में ये पुअरली डेवलप्ड है, बहुत जगहों में ये एब्सेंट तक होता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली आपका ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है, मतलब आपके वाटर के मूवमेंट को करता है। प्लांट्स के अंदर में ये एब्सेंट होता है, बट एनिमल्स के अंदर में, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर में। मेन चीज क्या है बच्चों, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, पहले इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो कार्लस लीनियस भाई साहब ने, कार्लस लीनियस भाई साहब ने ऑर्गेनिजम्स को रखा। उन्होंने क्या किया, प्लांटे के अंदर में बैक्टीरिया को रखा, फंजाई को रखा, एल्गे को रखा, ब्रायोफाइटा को रखा, टेरिडोफाइटा को रखा, जिम्नोस्पर्मी को रखा और एंजियोस्पर्मी को रखा। काफी सारे ग्रुप्स को इसके अंदर में रखा। ठीक है, काफी सारे ग्रुप्स को अंदर में रखा। कौन कौन से, मेरे साथ याद करेंगे बच्चा पार्टी, मानसी, अल्जाइना, आकाश, मेरे साथ याद करेंगे। उन्होंने क्या क्या रखा बच्चे, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, मतलब काफी सारा बंचेस उठा के उन्होंने प्लांटे में रख दिया। एनिमेलिया में क्या क्या रखा, उन्होंने प्रोटोजोन्स रखे, वर्टिब्रेट्स रखे एंड इनवर्टिब्रेट्स रखे, सिंपल एज दैट। उन्होंने तीन ग्रुप रखा, प्रोटोजोन्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ये तीन ग्रुप को रखा था। ठीक है, अब मैं इसको रब ऑफ कर रहा हूं ताकि आप आराम से इसको याद कर सको। ठीक है, आप आराम से इसका क्या कर सको, स्क्रीनशॉट ले सको और आप पढ़ सको। ठीक है, तो फटाफट से आपके सामने आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसको याद करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, क्योंकि आगे इस क्लास का क्या हो जाएगा बच्चे, ये नींव बनेगा। पंकज गुड इवनिंग। आगे चल के इस क्लास का ये नींव होगा, तो फटाफट से सही बच्चे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलें आगे बढ़े, लेट्स गो हेड, लेट्स गो हेड। तो अब इन्होंने ये सब कुछ कर दिया। अब कार्लस लीनियस से भी गलती हो सकती है, सबसे गलती होती है यार, गलती सबसे होती है। तो अब कार्लस लीनियस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। देयर वर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ कार्लस लीनियस। गुड इवनिंग पंकज। ठीक है, कुछ ड्रॉबैक्स आए कार्लस लीनियस के। सबसे पहला ड्रॉबैक है नो डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को सेम रख दी, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया क्या है बच्चा पार्टी, प्रोकैरियोट्स होते हैं, लेकिन उसको क्या किया, किस ग्रुप में रखा, बताओ, बैक्टीरिया को किस ग्रुप में रखा। तब तक मैं आगे वाला पॉइंट बताता हूं। नो डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कई सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया, नॉट फीजिबल, गलत है, इल्ला बेड़ा गलत हो चुका। ठीक है, गलत पॉइंट है ये।
ठीक है, ये भी इनका एक क्या था, ड्रॉबैक था। बताओ भैया, प्रोकैरियोट्स कौन से थे, किस ग्रुप में, बैक्टीरिया को किस ग्रुप में रखा था, प्लांटे। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड, प्लांटे में रखा था। भैया मैं कार्लस लीनियस के बारे में बात कर रहा हूं, अल्जाइना, बग्स, मैं कार्लस लीनियस, सुमिति मैं कार्लस लीनियस के बारे में बात कर रहा हूं बच्चा। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्लस लीनियस बेटा, मैं किसी और साइंटिस्ट के बारे में नहीं बात कर रहा, कार्लस लीनियस के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ एक साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, कार्लस लीनियस में। देखो इधर, कार्लस लीनियस ने बैक्टीरिया को किधर रखा, प्लांटे के अंदर। देखो इसी वजह से कंफ्यूजन होता है, ये कॉज करता है कंफ्यूजन, इसकी वजह से मार्क्स कटते हैं। देखो कहां रखा है, प्लांटे में, प्लांटे में रखा हुआ है ना, यस और नो बोलेंगे हाँ सर, बोलेंगे हाँ सर, यस और नो। कहां रखा हुआ है, किंगडम प्लांटे के अंदर में बैक्टीरिया रखा है, वही तो पूछा था। अब हम लोग मोनेरा दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन यहां पे मैंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर में पूछा था, ठीक है। आई हैव आस्क्ड यू इनटू द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर में रखा था। क्लियर हो गया हो तो थम्स अप करेंगे सभी बच्चा पार्टी, सभी बच्चा पार्टी फटाफट से थम्स अप करेंगे। हाँ मोनेरा वाला विटेकर थे भाई साहब, याद करना है। नो डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई डिफरेंशिएशन नहीं था यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में। नो डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो डिफरेंस नहीं थे, ठीक है, ये पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं है। नो डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाए। जैसे कि आपका इधर मैं पकड़ूं, फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, एल्गे क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। बाकी सारे फंजाई और बैक्टीरिया को देखें तो बाकी सारे किस में आते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। 12th भी पढ़ाऊंगा बेटा, जल्द ही 12th भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे। तो देयर वाज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन देम, क्योंकि फंजाई को एक साथ रख दिया, ठीक है, फंजाई को एक साथ रख दिया, और दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डुअल फीचर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये सबसे बड़ा उनके अंदर में दिमाग चकरा देने वाला पॉइंट था, ये सबसे बड़ा उनके अंदर में दिमाग चकरा देने वाला पॉइंट था जब उन्होंने डुअल ऑर्गेनिज्म देखे। बहुत सारे साइंटिस्ट ये डुअल ऑर्गेनिज्म की मिस्ट्री नहीं सॉल्व करे। डुअल ऑर्गेनिज्म बोले तो भाई साहब ये भाई साहब ये है क्लेमाइडोमोनास, ये है बच्चा पार्टी आपके क्लेमाइडोमोनास। एक 3D स्ट्रक्चर है क्लेमाइडोमोनास का, सीधे हो जाओ, ठीक है। यू कैन सी अ क्लेमाइडोमोनास वेरी क्लियरली ओवर हियर, ठीक है। जैसे कि जो मैं हमेशा हाथ से बनाता था, अब मैंने आपको इसका एक एसेट लेके आया हूं, 3D एसेट लेके आया हूं, ताकि आप आराम से, ये पूरा गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, आराम से आप देख सकते हो। आपके एक इस तरीके से एक क्लेमाइडोमोनास दिखता है, ठीक है, ओवर दिस लाइक दिस द क्लेमाइडोमोनास लुक्स लाइक। अब आप देख सकते हैं बीच में सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इन द सेंटर दे हैव अ न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। और ये क्या है, इसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट, दे हैव अ कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और बीच में इसका पायरेनोइड्स प्रेजेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है बच्चा, हमारा क्लेमाइडोमोनास। अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे प्लांट्स और एनिमल्स के, ध्यान दे दो, एक बार वापस इस टेबल को देख लो, वापस इस टेबल को देख लो। सेल वॉल प्लांट्स की पॉइंट, लोकोमोशन एब्सेंट, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस पुअर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। याद आ गया पॉइंट ये। अब अगर मैं क्लेमाइडोमोनास के बारे में यहां पे जिक्र करूं, अगर मैं क्लेमाइडोमोनास के बारे में आपको डिटेल में समझाऊं कि क्या पॉइंट थे ऐसे क्लेमाइडोमोनास के अंदर में जिसकी वजह से कार्लस लीनियस भाई साहब का दिमाग खराब हो गया था, उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो अगर हम यहां पे क्लेमाइडोमोनास को लिखें, अगर मैं यहां पे क्लेमाइडोमोनास को लिखूं, तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर में दो पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट है जो कि वो समझा नहीं पाए। जैसे कि इसके अंदर में क्या है बच्चा, अभी मैंने आपको क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट किसका पॉइंट है, बताओ मुझे, प्लांट का या एनिमल का? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज हुज पॉइंट, प्लांट और एनिमल, फटाफट से, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर में क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और वहीं पे इनके पास क्या है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है। चलो मैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का बता देता हूं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसका पॉइंट है, एनिमल का पॉइंट है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसका पॉइंट है, एनिमल का पॉइंट है। और ये क्लोरोप्लास्ट किसका पॉइंट है, प्लांट का। वेरी गुड, सभी बच्चों ने फटाक से, जब तक मैं पलटा तब कब आंसरों की भरमार आ गई, वेरी गुड। तो क्लोरोप्लास्ट किसका पॉइंट होता है बच्चे, आपका प्लांट्स का पॉइंट है। हो गया ना एक डुअल ऑर्गेनिज्म, हो गया ना एक डुअल ऑर्गेनिज्म। यू कैन सी नाउ, यू कैन सी नाउ ओवर हेयर अगर मैं देखूं, ये है इसका क्लोरोप्लास्ट, दिस इज देयर क्लोरोप्लास्ट, और ये दोनों क्या है बच्चे, इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है।
इसकी वजह से एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन खड़ी हो गई थी। ठीक है, इसकी वजह से बहुत बड़ी कंफ्यूजन खड़ी हो गई थी, तो लोगों ने इस थ्योरी को आगे चल के डिस्कार्ड किया। लेकिन उस टाइम पे बहुत एक्सेप्ट किया गया था इस थ्योरी को। उस टाइम पे व्हाट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्लस लीनियस भाई साहब ने दिया था। ठीक है, ड्रॉबैक्स आई होप सो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ड्रॉबैक्स का। ठीक है, ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, आपको याद करना ही करना है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड एंड आगे बढ़ते हैं बच्चा थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन पे। लेट्स मूव अहेड, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन सौरभ। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिए थे बच्चों? अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है, इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ग्रुप के अंदर में क्या रखा बच्चे? प्रोटोजोआ रखे। क्या रखा बच्चे? प्रोटोजोआ रखे, स्लाइम मोल्स रखे। इस ग्रुप के अंदर में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, बोले तो फंजाई, एल्गे रखे। और क्या किया? प्रोकैरियोट्स रखे, बैक्टीरिया रखे। ये तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? देखो ध्यान से देखो, हमने कुछ और पढ़ा था, हुआ कुछ और। यस, यही सब किया था उन्होंने। अर्नेस्ट हैकेल से भी गलतियां हुई थी, पहली बात तो ये। अर्नेस्ट हैकेल ने काफी कुछ रख दिया था प्रोटिस्टा के अंदर में, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में उन्होंने बहुत कुछ रखा। लेकिन क्या हुआ लेटर ऑन, बाद में कुछ चेंजेस हुए। ठीक है, बाद में कुछ चेंजेस हुए। चेंजेस क्या हुए? बट नाउ इन प्रोटिस्टा इट कंटेन्स ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ये याद रखेंगे। इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जैसे कि अमोइबा। यू कैन सी अमोइबा ओवर हियर, ये कुछ अमोइबा इस तरीके से दिखता है। ठीक है, लाइक दिस द अमोइबा इज प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से बच्चा पार्टी हमारा एक अमोइबा दिखता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक अमोइबा को रखा था इसके अंदर। तो मेन आपको क्या याद करना है इसके अंदर में, अगर मैं अंडरलाइन करूं आपको याद करने वाला पॉइंट, सो इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था, और इसके अंदर में क्या रखे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब तीन किंगडम कौन कौन से हो गए? किंगडम किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, और उससे ऊपर किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये तीन किंगडम उन्होंने बना दिए। कौन कौन से तीन किंगडम बनाए बच्चों? सौरभ, प्रशांत, कौन कौन से? प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये तीन किंगडम उन्होंने बना के खड़े कर दिए। ठीक है, दिस वाज द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको याद करना है, एनसीईआरटी में सिर्फ टू किंगडम एंड 5 किंगडम मेंशन है, लेकिन आपको बीच के ट्रांजिटरी फेजेस याद करने पड़ेंगे। अगला क्या है बच्चे? आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड नामक इंसान ने दिया था, साइंटिस्ट ने दिया था, और इसके अंदर में उन्होंने क्या रखा बच्चों? बैक्टीरियाज को रखा था, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके अंदर में क्या किया? ही प्लेस्ड बैक्टीरियाज। किंगडम मोनेरा के अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया रखे गए। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरिया। आगे चल के मैं इसको ही यूज करके आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूं, देख लो। आगे चल के इसके बारे में हम बहुत कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे मेसोसोम प्रेजेंट है, कैसे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, क्या क्या इसके अंदर में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अभिषेक। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कोपलैंड ने दिया था। ठीक है, इट वाज गिवन बाय कोपलैंड। इसके अंदर में उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे बैक्टीरिया रखे। तो अब चार किंगडम कौन से हो गए? टॉप पे किंगडम मोनेरा, देन वी हैव किंगडम प्रोटिस्टा, then we have kingdom Plante, and then we have kingdom Animalia. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने चार किंगडम दे दी। ठीक है, इस तरीके से वी हैव फोर किंगडम्स आर प्रेजेंट, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। इस तरीके से चार पर्टिकुलर किंगडम बन के सामने खड़े हो गए। क्लियर है इतना? ठीक है, इसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ना है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यस, फंजे दिया था आर.एच. विटेकर। सबसे ज्यादा डिटेल में आपको आर.एच. विटेकर भाई साहब के बारे में पढ़ना है, बहुत डिटेल में समझना है। तो आर.एच. विटेकर ने इन द ईयर 1969, देखो अब तक मैंने किसी और का ईयर नहीं बताया, तो इसका अगर मैं ईयर बता रहा हूं, इन भाई साहब का अगर मैं ईयर बता रहा हूं, तो मान के रखो अपना डेट ऑफ बर्थ भूल जाना, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं भूलोगे। अपना डेट ऑफ बर्थ भूल जाना, मैं साफ सीधी बात कह रहा हूं। मेंडल का, ग्रेगोर जॉन मेंडल का और आर.एच. विटेकर भाई साहब का डेट ऑफ बर्थ नहीं भूलना।
ईयर ऑफ बर्थ नहीं भूलना है। 1969 में इन्होंने क्या दिया था बच्चों, सॉरी ये ईयर याद करना है आपको। 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, किसने दिया था? आर.एच. विटेकर भाई साहब ने आपका क्लासिफिकेशन दिया था। अब ये क्लासिफिकेशन में इन्होंने बेस किया था क्या, इसका बेसिस क्या थे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, फिर क्या था? सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसे, मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा इसका स्टडी है, इन सब के बारे में अभी मैं डिटेल में लिखाऊंगा। रिप्रोडक्शन, क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और उन्होंने ये सारे किंगडम दिए। तो अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिखूं, थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में, चलो। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके के होते हैं, क्या? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बच्चे? अपना खाना खुद बनाना। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है? दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और अनडायरेक्टली। ठीक है, ये अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या करने वाले हैं बच्चों? डिपेंड करने वाले हैं। और उन्होंने क्या बोला? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर में वेरियस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, वेरियस चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर में क्या है बच्चे? अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि पैरासिटिक, ये डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, फिर क्या है बच्चों? आपका सैप्रोफिटिक, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। फिर क्या आता है बच्चे? आपका सिम्बायोटिक आता है। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप रखते हैं। और फिर क्या आता है सिम्बायोटिक के बाद? आपका होलोजोइक। ठीक है, फिर आता है बच्चे आपका कौन सा? होलोजोइक, जो कि हम है, पूरा का पूरा खाना इनगल्फ करते हैं। ठीक है, तो ये चार मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं किसके अंदर में? हेटेरोट्रॉफिक के अंदर में। ठीक है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? ठीक है, फिर आता है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में क्या कि बॉडी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? यूनिसेलुलर है या क्या है? मल्टीसेलुलर है। ठीक है, फिर आता है क्या? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि ये स्टडी एवोल्यूशनरी स्टडीज के ऊपर है कि नहीं। फाइलोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चे? आपका एवोल्यूशनरी स्टडीज, पूर्वजों के अनुसार पे ये मॉडर्न है या कैसे है? प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव या मॉडर्न। लास्ट पॉइंट बचता है बच्चे, लास्ट पॉइंट बचता है क्या? रिप्रोडक्शन। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो ये सारे बेसिस उन्होंने यूज किए थे स्टडी के लिए। ये सारे बेसिस, ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट उन्होंने क्या किए थे बच्चों? यूज किए थे अपनी स्टडी के अंदर में। कौन कौन से? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, सेल स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, फाइलोजेनेटिक प्रिमिटिव होंगे या एडवांस होंगे, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल। मेन पॉइंट जो इनका की पॉइंट था बेटा, जो इनका की पॉइंट था, आर.एच. विटेकर का की पॉइंट था, वो क्या था? उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस वॉज द पॉइंट गिवन बाय आर.एच. विटेकर। इनका मेन की पॉइंट था क्या? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था बच्चे, इनका की पॉइंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये, इनका की पॉइंट वॉज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़े तो इसके बेसिस पे 5 किंगडम आए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाe एंड एनिमेलिया। ठीक है, इस बेसिस पे इन्होंने 5 क्लासिफिकेशंस आ गए थे। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और उन्होंने कौन सा नया किंगडम ऐड किया? किंगडम फंजाई। ठीक है, ही हैज एडेड अ न्यू किंगडम, किंगडम फंजाई। सब प्रिमिटिव का क्या मतलब? ओल्ड। हाँ, ओल्ड मतलब पुराने, पुराने सोच वाले, सिंपल एज दैट। अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं, पुराने, जैसे दो तरीके के लोग हैं बेटा, एक होते हैं पुराने सोच वाले और एक नए सोच वाले, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। एक वो होते हैं जो कि बोलते हैं कि यार एक ही कपड़े में घर गुजार लेते हैं, या अब आप क्या है कि सबको हर चीज के लिए नया नया चाहिए, सिंपल, बस सोच मत समझ लो। एक होते हैं नए ख्याल वाले, जैसे कि अगर मैं अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, जी, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर अपने दादाजी के सामने बोल दो, दादाजी यू आर जस्ट लुकिंग गोट, दादाजी जो डंडी उठा के मारेंगे ना, अरे हमका बकरी बुलावत हो का, हमका बकरी बुलावत हो। हाँ, दादाजी जो डंडा लेके दौड़ाएंगे ना, फिर सोचना। मुझे पता है गोट, नाउ गोट मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। समझ रहे हो? मेरी बात समझे कि नहीं बाप?
ठीक है, दादाजी के सामने बोल मत देना ये, ठीक है, दादाजी के सामने बोल मत देना वरना तो पिटाई हो जाएगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई मेंट, व्हाट वी मेंट बाय प्रिमिटिव एंड एडवांस। नाउ वी नो GOAT इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। OG इज कॉट, OG क्या होता है, नहीं वो GG ग्रेट गेम, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स है यार, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स है, बहुत सारे, मुझे भी नहीं पता यार, मुझे भी नहीं पता बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स, तो माइट भी पॉसिबल मैं भी ओल्ड होते जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलें आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो हेड, लेट्स गो हेड। तो ये थे सारे आपके RS विटेकर के भाई साहब के बारे में। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम बताया, जो कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने आपको 5 किंगडम के बारे में बताया। कौन कौन सा, किंगडम मोनेरा जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, किंगडम प्रोटिस्टा जिसके अंदर में आप यूग्लिना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देख सकते हो, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया, इन सब को उन्होंने क्या किया बच्चों, डिवाइड करके बनाया। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा के अंदर में क्या रखा बच्चों, बैक्टीरिया रखा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखा। वैसे मेरे को भी नहीं पता था, पता लगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अच्छा, धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, मुझे भी अब यहाँ पे आके पता चल रहा है। ठीक है, किंगडम फंजा इंक्लूड मोल्स, मशरूम, यीस्ट एक्सेट्रा। और क्या है बच्चे, किंगडम प्लांटे के अंदर में ऑल यूकैरियोट्स व्हिच हैव क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर में क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव किंगडम एनिमेलिया, ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स व्हिच आर हेटेरोट्रॉफिक, लैक सेल वॉल। ठीक है, तो ये थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को इस डिवाइड किया, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, किंगडम मोनेरा को में रखा क्या, बैक्टीरिया रखा, प्रोटिस्टा के अंदर में यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई के अंदर में मोल्स रखे, प्लांटे के अंदर में ऑल यूकैरियोट्स जिसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमेलिया के अंदर में सारे के सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जिनके पास क्या होते हैं, लैक सेल वॉल। ठीक है, मेरे अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं, तभी मैं वॉक कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल लेके आया हूं एनसीईआरटी के। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ योर एनसीईआरटी जो आप सभी बच्चा लोग को याद करनी है। सभी बच्चों को क्या करनी है बच्चों, याद करनी है। टेबल 2.1 ऑफ योर एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है ये टेबल। आप सभी को ये टेबल को शिद्दत से अच्छे से याद करनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल पूर्वक, चाहे जो हो जाए, मैं उसको ऊपर कर दे रहा हूं, चाहे जो हो जाए आपको इसको याद करनी। दिस इज कैरेक्टर्स ओवर हियर। ठीक है, आप सभी बच्चा लोग को याद करनी ही करनी है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैरेक्टर्स, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोनेरा क्या होता है, चलो एक बार डिकोड कर लेते हैं इसको फटाफट से। इसको हम क्या करते हैं बच्चों, डिकोड करते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल कैसी है, नॉन सेलुलोजिक होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसका ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक होता है, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। मतलब देखो एक बात बताएं, एक बात मैं आप सभी को बताऊं, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये हर जगह पाए जाते हैं। टेरिगार्डे के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इम्बाइब पे भी बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर पड़ी हैं। ठीक है, अगर आप इम्बाइब के मेन चैनल पे जाएंगे तो टेरिगार्डे के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। मेन क्वेश्चन आता है, व्हाई बैक्टीरिया ओनली? कभी सोचा है आपने, कभी कभी पूछा है आपने किसी से, सर व्हाई बैक्टीरियाज ओनली? इतना डाइवर्सिफिकेशन बैक्टीरियाज के अंदर में ही क्यों है? कोई मुझे बताएगा क्या आज? या कभी आपने किसी से पूछा, सर बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, मेरे हाथ पे इस वक्त हजारों बैक्टीरिया होंगे, देख लो। ठीक है, देख लो मेरे हाथ पे हजारों बैक्टीरिया, आपको दिखेंगे नहीं, जादू ये है आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है। मेरे बॉडी के अंदर में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होंगे। वॉल्केनो में भी बैक्टीरिया होता है, यस, वॉल्केनो में भी बैक्टीरिया होता है, यस सचिन, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। स्पेस में बैक्टीरिया है यार, टेरिगार्डे। क्यों, मुझे कोई बताएगा? कभी आपने पूछा क्या? चलो इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाऊंगा, इसके ऊपर शॉर्ट भी बनाऊंगा, व्हाई बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ डिवाइन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे ज्यादा भयंकर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा भयंकर मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर है बच्चा? मोनेरा के अंदर। they are autotrophic as well as heterotrophic। अपना खाना भी बना सकते हैं, किसी और पे भी डिपेंड हो सकते हैं। they can depend on light, they can depend on chemical substance। ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। सोच सकते हैं, हर जगह प्रेजेंट है यार। अभी मैं बात कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं, कितनी बैक्टीरिया अंदर के लोगों निकाल भी दिए कुछ जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो बहुत सारे हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कहीं भी देखो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसका जो डाइवर्स फॉर्म है
उसका मेन रीजन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई अलग अलग तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इतने मोड ऑफ न्यूट्रिशन कभी कहीं पे देखे हैं? हम सिर्फ एक छोटे से मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक। हमारा सिर्फ एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक। इनका भैया हर तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो बिकॉज ऑफ दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर सो मच डाइवर्स। ये जादू है। अगला पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इनके अंदर में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है बच्चे? सेलुलर होता है इसके अंदर में। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक होता है। सिंपल एज दैट। फंजाई कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनके अंदर में सेल वॉल कैसे होती है? प्रेजेंट विद काइटिन। एक काइटिन नामक इसके अंदर में सेल वॉल बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या है बच्चे? इसके अंदर में प्रेजेंट होता है। दे आर, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू लाइक, ठीक है। मल्टी सेलुलर होता है और लूज टिश्यू लाइक होता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दे शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिंपल एज दैट। मेनली सैप्रोफिटिक है, मेनली सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक कुछ कुछ होते हैं। प्लांटे की बात करें तो यूकैरियोटिक, सेलुलोजिक सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन लाइक, ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये। एनिमेलिया यूकैरियोटिक इन नेचर, सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। मेरे अंदर में कोई सेल वॉल नहीं है, आपके अंदर में कोई सेल वॉल नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन लाइक बहुत सारे होते हैं, और ये हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक मोड है, ठीक है। आज क्लास में इतने सारे बच्चे देख के खुशी फील हो रही है कि धीरे धीरे हमारे बच्चे वापस आ रहे हैं। तो अब 20 से 60 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। 20 से 60 की तरफ बढ़ेंगे तो बस जोड़ते जुड़ते जाएं, पढ़ते जाएं। क्लियर है कि नहीं? ये बताओ, क्लियर है? ये एनसीईआरटी की टेबल, पूरी एनसीईआरटी की टेबल को हमने डिकोड कर लिया। आपका अब काम क्या है? आपको याद करना है। ये याद करना ही करना है बच्चा पार्टी, ये सभी बच्चों को याद करना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब देयर वर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। यस, एंड इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है? सॉरी, लेट अस गो बैक। पहला डिसएडवांटेज आपका क्या है इसके अंदर में? इन्होंने यूनिसेलुलर एल्गे इन किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर एल्गे को किंगडम प्रोटिस्टा, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने अक्सर पूछा है मुझसे, अक्सर पूछा है, सर साइनोबैक्टीरिया को, या हमने जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे हुए, वो क्यों रखे गए? ये डिसएडवांटेज है। ये आर.एच. विटेकर से भी गलती हुई थी, आर.एच. विटेकर से भी गलती। याद करो, किंगडम मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया रखा है, बीजीए रखा हुआ है। ब्लू ग्रीन एल्गे किस में रखा है? किंगडम मोनेरा के अंदर में। होना किस में चाहिए? होना किस में चाहिए था? फोटोसिंथेसिस में, एल्गे में होना चाहिए था, ठीक है। कोई वायरस को भी प्लेस नहीं मिले। वेरी गुड सचिन, वापस आगे बढ़ जा रहा हूं ज्यादा, ठीक है। इन्होंने क्या किया? मल्टीसेलुलर एल्गे इन किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे के अंदर में कुछ एल्गे रख दिए थे उन्होंने गलती से। उन्होंने क्या किया? मेनी ऑर्गेनिज्म विद डिसिमिलरिटीज वर केप्ट इन किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि गलत था। और कोई भी वायरस को कोई एंट्री नहीं मिली, ठीक है। वायरस के बारे में इन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया था, ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। अब क्या हुआ? इसके बाद एक और किंगडम आया, किंगडम क्लास 6 किंगडम क्लास। अब आप बोलोगे सर ये एनसीईआरटी में नहीं है। बेटा एनसीईआरटी में है, ठीक है। हाँ, प्लांट्स के अंदर में होना चाहिए था, यस बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी में ये भी अवेलेबल है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल वूज ने, ठीक है। दिस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वूज। कार्ल वूज ने किया कुछ नहीं, जैसे कहते हैं ना, क्या होता है कि खाना आपने बनाया, खाना सौरभ प्रशांत ने खाना बनाया, पूरा का पूरा खाना प्रशांत ने बनाया। अब क्या हुआ? प्रशांत के बड़े भैया हैं सौरभ, उन्होंने क्या किया? सिर्फ थोड़ा सा उसके ऊपर नींबू मिर्च रख दिया, या क्या कहते हैं ना, सैलेड काट के रख दिया, और सबने बोलने लगे क्या बात है, क्या खाना बनाया सौरभ। होता है कई बार होता है। तो इन्होंने कुछ किया नहीं, बस चीजों को डिवाइड किया। उन्होंने क्या किया? कार्ल वूज भाई साहब ने क्या किया? किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर दिया, किसमें? आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अंदर। इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। इन्होंने किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। कार्ल वूज ने क्या किया? ही डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू 2 पर्टिकुलर पार्ट्स, ठीक है। किंगडम मोनेरा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बुलाते हैं, एंड आर्के बैक्टीरिया जो कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। हाँ सर 3 डोमेन भी तो दिया था सर, हाँ 3 डोमेन भी दिया था,
ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो किंगडम मोनेरा को इन्होंने क्या किया बच्चों, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अंदर में डिवाइड कर दिया। यस, आर्के बैक्टीरिया फर्दर डिवाइडेड है, यस आर्के बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड किया था। वेरी गुड सुमिति, जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये जो आपके सामने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि देखो कितना खूबसूरत लग रहा है कि नहीं, देखो देखो ध्यान से देखो कितना सही। कभी आपने बैक्टीरिया को इतने अच्छे तरीके से देखा है, मैंने खुद इतने 3D फॉर्म में कभी नहीं देखा। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली गाइस, वेरी क्लियरली, एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट। अंदर देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो ये था, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, ठीक है। ही हैज डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू टू पार्ट्स। अब आता है मेन, जो कि क्या है 16S rRNA क्लासिफिकेशन। 16S rRNA क्लासिफिकेशन कब हुआ, जब हमने जीन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने जब जीन्स के बारे में डिटेल में पढ़ने लगे, हम चीजों के बारे में और डिटेल में जानने लगे, जब हमने चीजों के बारे में डिटेल में समझा, जब हम mRNA, हमने क्या देखा कि जो हमारा डीएनए है अपनी कॉपी खुद बना रहा है, डीएनए से कॉपी हो रहा है सब्सटेंसेस ऑन आरएनए, और आरएनए से क्या हो रहा है बच्चे, आरएनए इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, प्रोटीन बनाने में। और यही मैकेनिज्म हमने हर ऑर्गेनिज्म के अंदर में देखी। जब हम इस लेवल तक पहुंच गए तब क्या आया बच्चे 16S rRNA क्लासिफिकेशन। मतलब क्या हुआ, डीएनए अपनी कॉपी खुद बना रहा है, फिर क्या कर रहा है वो आरएनए से, उसकी के ऊपर क्या हो रहा है, उसका सब्सटेंस कॉपी हो रहा है आरएनए से, और आरएनए क्या कर रहा है बच्चे, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, जो कि आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ोगे ऑन द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नामक एक चैप्टर है जिसके अंदर में आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे। तो अभी का मतलब अभी आपको ये समझना है 16S rRNA क्लासिफिकेशन के अंदर में क्या हुआ था। हमने यहां पे चीजों के बारे में डिटेल में जाना कि कैसे डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है बच्चे, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। यस, ट्रांसलेशन, वेरी गुड। तो ये सारी जब चीजें की स्टडी चल रही थी, तब हमने क्या देखा कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म 3 पार्ट में डिवाइडेड, ठीक है। हम ऑर्गेनिज्म को एक ब्रॉडर लेवल पे ले जाएं तो हम प्लांट किंगडम के ऊपर भी हमने याद किया था, क्या हमने क्या याद किया था बच्चे, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। अब किंगडम के ऊपर भी हमने क्या देखा कि एक और चीज है डोमेन, जो कि बच्चे उस दिन बोल रहे थे। किंगडम के ऊपर भी एक और चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डोमेन, जो कि सबसे टॉप नॉच है। तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म इनटू 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। इन्होंने क्या किया बच्चों, ऑर्गेनिज्म को 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड किया, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया के अंदर में डिवाइड किया। तो ये क्या है बच्चे, डोमेन है। दिस इज अ डोमेन। तो हाउ मेनी डोमेन वी हैव गाइस, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा दे रहा 3 डोमेन। 3 डोमेन कौन कौन से हैं, याद करो, मेरे साथ बोलो, सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। क्या किया, यूकैरिया, हाँ, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। फिर से रिपीट, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया में क्या रखे गए, आर्के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या रखे गए, यू बैक्टीरिया, और यूकैरिया में क्या रखा बच्चे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी, एक बहुत बड़ी बात उठी, एक बहुत बड़ी बात उठी। तो एक सिंपल सी एक चीज कहूंगा, एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट है इसके ऊपर। जब ये सब कुछ चल रहा था, साइंटिस्टों के एक सामने चीज आई कि गॉड इज अ मिथ, देयर इज नो गॉड। सबसे सही बात है, सी आई एम अ गॉड लविंग पर्सन, सीरियसली बताऊं, आई एम अ गॉड लविंग पर्सन। यू कैन सी मी इन माई क्लास, हमेशा मैं उर्दू वर्ड्स यूज करता हूं, आई एम अ गॉड लविंग पर्सन, राइट। बट जब साइंटिस्टों ने स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखा, हम लोग देखो यहां पे हमारा क्या है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये क्या प्रूव करता है, हम पानी के अंदर थे। ये क्या प्रूव करता है कि हम एक टाइम पे पानी के अंदर थे। हमारे पास कॉकेक्स था, मतलब हमारे पास पूंछ थी एक टाइम पे। हमारे पास यहां पे अपेंडिक्स था, इसका मतलब क्या था कि हम एक टाइम पे बंदर थे। यस, आई हैव टोल्ड दिस अर्लियर। तो उस टाइम पे साइंटिस्टों को लगा कि भाई देयर इज नो गॉड, ये हम कैसे बने, वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। मुर्गी आई या पहले अंडा आया, ये कोई कहानी नहीं है, कहानी है एवोल्यूशन की। ईच एंड एवरीथिंग इज बीन इवॉल्व्ड, बहुत सारी कहानियां बनी, ठीक है। तो ऑल दीज ग्रुप, इन सब ग्रुप का एक कॉमन एंसेस्टर है, आर्किया का, बैक्टीरिया का, यूकैरिया का, दे ऑल हैव वन कॉमन एंसेस्टर।
इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर रखा गया, वो कौन था? प्रोजीनोट। प्रोजीनोट। एवरीवन हैज अ कॉमन एंसेस्टर। हम सब का एक ही एंसेस्टर है, हम सब लोग बड़े हैं, ठीक है, हम सब लोग बड़े हैं, हम सब लोग प्रोजीनोट अकॉर्डिंग टू साइंस, बट आई एम ऑल्सो, आई हैव टोल्ड यू आई एम अ गॉड लविंग पर्सन, आई एम अ गॉड लविंग पर्सन, ठीक है, बीइंग अ साइंस बायोलॉजी टीचर आई एम अ गॉड लविंग पर्सन, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसीलिए नास्तिक होते हैं, दे डू नॉट, आस्तिक या नास्तिक आई डोंट नो, जो भी वर्ड है, दे डू नॉट बिलीव ऑन गॉड बिकॉज दे बिलीव ऑन बिग बैंग थ्योरी। लेकिन भाई बिग बैंग किसने कराया, वो अलग चीज है, कभी और फिलॉसफी पे जाएंगे, वो अलग चीज है, बट आई बिलीव ऑन गॉड, वो बात अलग है। बट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग, मैं, आप, चूहा, बिल्ली, सब कोई भाई बहन है, वी ऑल आर रिलेटिव्स, ठीक है। बहुत बार ऐसा लगता है क्या है यार ये, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ्स हैं यार, बहुत सारे प्रूफ्स हैं, ठीक है। आई एम साउंडिंग लाइक, मूविंग लाइक शाहरुख खान, लेकिन दिस इज अ ट्रू फैक्ट, ठीक है। बहुत सारे प्रूफ्स हैं दैट प्रूव्स कि वी ऑल आर एंसेस्टर, हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वी ऑल आर प्रूफ्स, ठीक है, ठीक है। गजब, मुझे भी भूख लग रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। तो यहां पे अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन को लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए, चैप्टर कंक्लूड, मतलब आज का टॉपिक कंक्लूड हो चुका है, आपके सामने एक क्वेश्चन आया, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से सभी बच्चा लोग आंसर करेंगे। सेल वॉल इन फंजा इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बेटा आपकी सेल वॉल बनी है फंजाई के अंदर में? काइटिन, सेलुलोज, अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन? उस टेबल में लिखा हुआ था बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे, टेबल में मेंशन था, फटाफट से आंसर करेंगे बच्चा लोग, जल्दी जल्दी बेटा। सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेलुलोज, अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन? यस, वेरी गुड, सब बच्चों ने ए आंसर दिया है, काइटिन। तो लेट्स सी ए है कि नहीं करेक्ट, तो हमने ए पे दबाया और सबमिट किया, यस, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, ए इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक और क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, फटाफट से अटेम्प्ट करेंगे सही बच्चे, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, फटाफट से सही बच्चा पार्टी अटेंड करेंगे। वी टेक अ क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स, फटाफट से। We take a classified organism based on their cell structure, mode of nutrition and method of reproduction. True or false? Be quick and answer, guys. I need everyone to participate. True, true, false. बताओ जल्दी जल्दी, सुमिति फॉल्स कैसे होगा? फॉल्स कैसे होगा ये? इट्स ट्रू, ठीक है, वेरी गुड गाइस, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस स्टफ, बहुत सारी चीजों पढ़ी। अगर हम समराइज करें उन सबको, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप में रखा, फिर टू किंगडम कार्लस लिनियस ने दिया, टू किंगडम कार्लस लिनियस, थ्री किंगडम अर्नेस्ट हैकेल, फोर किंगडम कोपलैंड, फाइव किंगडम आर.एच. व्हिटेकर, सिक्स किंगडम कार्ल वूस ने दिया था, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक्स बेटा हम उसमें पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम के अंदर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन और फिर आर.एच. व्हिटेकर के बारे में पढ़ा हमने। तो बच्चा पार्टी मैं एक चीज फिर से कहूंगा, जब जब आप एक टॉपिक को फिनिश करो, इम्बाइब ऐप में अपना खुद का टेस्ट डिजाइन करो, अपने टॉपिक्स पकड़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चंस इन इट, ठीक है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे फटाफट से। और क्या करेंगे बच्चों, टेलीग्राम के पेज पे जुड़ेंगे, ठीक है। तो और क्या करना है बच्चों, आप सभी को मैंने बताया, कमेंट करना है, क्लास जैसे ही खत्म होगी कमेंट ड्रॉप करोगे आप लोग, ठीक है, यू हैव टू ड्रॉप द कमेंट, आई एम गोइंग टू रिप्लाई ऑन ऑल ऑफ योर कमेंट। लाइक जरूर कर देना फटाफट से, और मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो मैं हूं आपका टीचर सलमान अनवर खान, ठीक है, अलविदा बच्चों, पढ़ते रहना आप सभी लोग, बाय बाय बच्चों। Keep imbibing. We believe in you.